11 chapter only one verse. इब्रानिया 11 अध्याय ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ इब्रानिया 11 अध्याय ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ Hebrew chapter 11 verse 1 जल्दी अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया 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 पंजाबी ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ और नेता आस कीतियां होइयां बता का प्रमाण होता है ਅਤੇ ਅਨਦੀਪ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੁया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, विश्वास करना उन बातों की आशा करना जो सच्ची है मगर हम उन्हें देख नहीं सकते या उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया विश्वास करना उन्हां गल्लां दी आशा रखना, उन्हां गल्लां दी आस रखना जिन्हां नूं असीं देख नहीं सकते, जिन्हां नूं असीं समझ नहीं सकते पर सानूं ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। हालेलुया ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਿਆ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਯਿਸੂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਯਿਸੂ ਤੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਬੰਨਾ। दसिए हालेलुया हजे इन्ना ही नहीं पता ताइयों यशु कहंदा पिया विश्वास ते बोल। हजे तुहानू इन्ना ही नहीं पता लगा यशु ते विश्वास कातों करना? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀਵਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास इसलिए करना आ क्योंकि ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਪਏ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਯਾਦ ਰਹਿਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ? ਬੈਠੀਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ वचन च लिखा विश्वास करना उन बातों पर विश्वास करना जो सच्ची है मगर हम उन्हें देख नहीं सकते और हम पूरी तरह उन्हें समझ नहीं सकते। यीशु मसीह के वचन में लिखा है धन्य वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया जेम्स की नायुम पी आईडी से जेम्स की हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह में विश्वास केंद्रित होना, उद्धार पाने के लिए हमारा विश्वास हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मतलब कि
सिर्फ उसे चीज ते फोकस करना कि मेरा यीशु ते विश्वास आ, मेरा यीशु ते विश्वास आ। अज भी भैन ने गवाही दिती, हुण मैं यीशु नूं नहीं छड्डना, हुण मैं यीशु नूं नहीं छड्डना, है ना। असीं देखदे 12 साल दी रोगन ने यीशु मसीह दे पल्ले नूं फड़िया सी ते अज इन्ने साल हो गए, 2025 सन चलदा पिया, हजे भी उस दृष्टांत बारे गल हुंदी पई आ। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्ची यीशु दा पल्ला नहीं छड्डिया। सिर्फ गल्लां वाले नहीं बनना, काम करन वाले भी बनना है असी। प्रभु ते पूरी तरह से की करना है, निर्भर होना प्रभु की शक्ति उत्ते, ज्ञान उत्ते, परमेश्वर के प्रेम उत्ते की करना, विश्वास करना परमेश्वर दी शिक्षावां दे उत्ते, वचन दे उत्ते, कलाम दे उत्ते विश्वास करना है। खुदा दा वचन कहंदा है। हुण क्वेश्चन है अपने विश्वास को बढ़ाना, अपने विश्वास को बढ़ाना। जो विश्वास है वो परमेश्वर से, जो विश्वास है यो परमेश्वर से एक उपहार है हमारे लिए, बट इसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। अगर कोई नहीं मानता पिया ना तो इतने लिख के ला दो, जिदा कहते नहीं सवारी अपने समान का आप जिम्मेवार, इतने लिख के ला दो विश्वासी अपने सिर का आप जिम्मेवार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना एक उपहार है, एक गिफ्ट है सानू, परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। मगर इसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें यत्न करना होगा विश्वास को प्राप्त करने के लिए। और विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें कार्य करना होगा। जब हम धार्मिकता से जीते हैं, धार्मिकता के मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, विश्वास को भी हम मजबूत करते जाते हैं। आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे कि सच्चा विश्वास चमत्कारों को, जैसे कि आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं कि ऐसे हम दृष्टांतों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास करने के कारण उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारों को पाया। बाइबल में हम देखते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम में ऐसे दृष्टांतों को देखते हैं, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पाया। कि ऐसी बाइबल मैं हिंदी इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे भाई बहन है यहाँ पर, उन्हें पंजाबी नहीं आती, हालेलुया, समझ नहीं आती। मैं तुहानू दस रही हाँ कि बाइबल दे विच असीं बहुत सारे इदां दे दृष्टांतां नू देख सकते हैं। उन्होंने जदों यीशु ते विश्वास किया, उन्होंने अपने जीवन दे विच चमत्कार नू पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पाया उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार? क्योंकि याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए, विश्वास जीवित होना चाहिए। एक जीवित इंसान चल फिर सकता है, काम को कर सकता है, मगर मुर्दा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास जीवित होना चाहिए, जिसमें कार्य होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सामर्थ्य को पा सकते हैं। हमें सामर्थ्य क्यों चाहिए? अपने पति के साथ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, अपनी पत्नी के साथ लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं, अपने परिवार के साथ लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं,
हमें परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए पाप के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए। अब विश्वास को कर्म में कैसे लेकर आना है, अब विश्वास को काम में कैसे लेकर आना है, अब विश्वास को वर्क में कैसे लेकर आना है, कार्य में कैसे लेकर आना है। क्या आप बता सकते हो? अगर हम विश्वास करते हैं तो सिर्फ उसको विश्वास करने में नहीं रखना, उसको कार्य में भी लेकर आना है, काम में भी लेकर आना है। आप क्या करते हैं? आप कौन सा काम करते हैं विश्वास के बारे में अगर बात की जाए तो? कोई बता सकता है? अगर नहीं बता सकता तो इसका मतलब अभी आपका विश्वास तो कर रहे हैं मगर आप कार्य नहीं कर रहे। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम गाली के बदले गाली नहीं देते, चुगली के बदले चुगली नहीं करते, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, गंदा देखते नहीं, गंदा सुनते नहीं, गंदा बोलते नहीं, गंदा हम करते भी नहीं। क्या आपका विश्वास काम नहीं करता? किसी ने भी नहीं बताया कि आप अपने विश्वास को किस काम में लाते। आप बता सकते थे मैं गलत नहीं बोलता, मैंने नशा छोड़ दिया है, मैंने बुरे कामों को छोड़ दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। इसका मतलब अभी विश्वास तो है मगर वो काम नहीं कर रहा, अभी उसके पुर्जे ढीले पड़ गए हैं, कचरा जम गया है। मगर आज का वचन उस ढीले हुए आपके विश्वास के पुर्जों को कसेगा और कचड़ों को बाहर निकालेगा। आमीन क्यों कह रहे? इसका मतलब कचड़ा अभी फंसा हुआ। विश्वास, आपको ये विश्वास के ऊपर विश्वास करना है कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास के ऊपर विश्वास कर कर आप काम कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब है। अगर आपका पति आपको गाली निकाल रहा है मगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, अब जो जीवित है वो सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, सब कुछ करता है, ऐसा है या नहीं? जिस यीशु पर आप विश्वास करते हो, आपको ऐसा विश्वास है कि वो आपको हर वक्त देखता है, बोलता है, सुनता है? क्या आपको विश्वास है इस वचन पर? यहोवा पिता परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंग और संग रहूंगा। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपको विश्वास होगा, अगर आपका हाँ जी सचमुच विश्वास वाला होगा ना, अगर आपका पति आपको बुरा बोल रहा है तो आपको क्या विश्वास होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह इस वक्त मुझे देख रहा है, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं गलत बात करनी, मुझे ऐसे फिटकारना नहीं है। अयूब की पत्नी कहती अपने परमेश्वर को फिटकार और तू भी मर जा। और जब हम, जैसे सिस्टर ने बताया, जब वो एक बात सुनाता था तो मैं उसको 4 बातें सुनाती थी। फिर वो ही अयूब की पत्नी वाला काम, परमेश्वर को फिटकार देना। मगर अगर तेरा विश्वास ऐसा होगा कि मेरा यीशु मसीह जीवित है, मैं उसका पवित्र मंदिर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, तो तू गाली के बदले गाली नहीं देगा, एक बात के पीछे 4 बातों को नहीं बोलेगा। बच्चों के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे और परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सकते हैं और उस सामर्थ्य के द्वारा आश्चर्य कर्मों को, चमत्कारों को हम अपने जीवन में देखेंगे। लंगड़े चलना, मुर्दे जिंदा होना, बीमारियां जाना, केवल ये चमत्कार नहीं मैं कह रही, चमत्कार वो भी होते हैं जब आपका जीवन बदलता है, आपका परिवार बदलता है, आपके घराने बदलते हैं। ये किसी चमत्कार से बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पतरस के विश्वास के बारे में अगर बताऊं तो यीशु मसीह ने जब उसकी पहली मुलाकात ही यीशु मसीह के साथ हुई थी तो यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था?
क्या कहा था यीशु मसीह ने पतरस से, कोई बता सकता है? नहीं नहीं, पहली बार जब मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने कहा यहां पर नहीं, उधर जाल डाल। उसने यीशु की बात मानी, पहले चाहे आर्गुमेंट हुई हो दोनों में, मगर बाद में उसने यीशु मसीह की बात को माना। जब पतरस ने जाल को फेंका तो जाल में उसने बहुत कुछ बटोरा भी। अगर आज आपको खुदा के दास वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार कुछ करने के लिए कहते हैं, आप नहीं करते, तो जैसे पहले पतरस खाली जाल बार बार समेट रहा था ना, अभी भी वैसा हाल है। मगर जिस दिन यीशु जो अपने दास के द्वारा आपको बात कह रहा है करने के लिए करोगे, तो आपके जाल फिर खाली नहीं होंगे, भरपूर होंगे। हालेलुया। अगर सूबेदार के विश्वास की बात करें तो उसके विश्वास ने उसके सेवक को दूर ही से चंगा कर दिया। आप हर संडे भवन में आते हो, सब कुछ करते हो, दान देते हो, दशवान देते हो, आज्ञाकारिता करते हो, बड़े बड़े गिफ्ट देते हो, बड़ी बड़ी भेंटें देते हो, आज्ञाकारिता करते हो, फास्टिंग करते हो, सब कुछ करते हो, यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी कहने लग पड़े, आपके आंड गुआंढ, आपके भाई बहन सब कहने लगे तू तो सब कुछ करता है, सब कुछ करती है, फिर भी ऐसा क्यों है? पता क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी तक तेरा वैसा विश्वास नहीं है जैसा तुझे करना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि जब वो तुझे कहते हैं, तू क्या कहता उसे? तू क्या कहती है उसे? कभी अपनी गवाही दी, कभी अपने बारे में बताया कि मैंने ये पाप और गुनाह किए, मैंने इनको छोड़ दिया। अब तू बता भाई, तू मुझे कौन कहता है कहने वाला कि तुझे क्या मिला यीशु मसीह में आकर? लोग डरते अपनी गवाही देने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। कल मैंने लाइव मीटिंग में अपने बारे में बताया, अपनी गवाही के बारे में बताया, मेरा पिछला जीवन कैसा था, थोड़ा बहुत बताया, मगर मैं अपने जीवन की पूरी गवाही को देना चाहती हूँ। पूरी गवाही को वो समा आएगा जब खुदा का आत्मा कहेगा कि अपने जीवन की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी गवाही को दे, मैं दूंगी। मगर हम डरते हैं कि अगर मैंने बता दिया कि मेरे जीवन में ये कमी थी, मेरे अंदर ये पाप और गुनाह था, मैं ये काम करता था, मैं ये काम करती थी, मैंने इन सब चीजों को छोड़ दिया, अब तू बता मैं कैसे यीशु को छोड़ दूं? तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। मैं कहती हूँ मुंह बंद हो जाएगा। मगर हम कहते नहीं, इनको नहीं बताना, ये मेरे बारे में गलत सोचेंगे। ये उसकी गलत सोचनी है, तेरी गलत सोच है कि वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए वो तेरे बारे में गलत सोचेंगे। हालेलुया। अगर हमें कोई कह दे ना तुझे यीशु मसीह में आकर क्या मिला, हम तो खुल के बताएंगे, खुल के बताएंगे। कोई भी हो, चाहे यहाँ तक कि मेरे भाई बहन माँ बाप कोई भी क्यों ना हो, खुलकर बताएंगे कि हमें यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा क्या मिला। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि मार्था के विश्वास ने लाजर को जिंदा कर दिया। विधवा का पुत्र जिंदा हुआ किसके विश्वास से? पुत्र मरा हुआ था, पुत्र के विश्वास से कि मैं मरा हुआ, अब यीशु मसीह मेरे लिए दुआ करेगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा, ऐसा सोचा उस मुर्दे ने? किसके विश्वास से हुआ? याईर की बेटी जिंदा हुई किसके विश्वास से? ऊंची आवाज से याईर की। पूरा वर्ड बोला करे ताकि आपको याद रहे। यीशु को आधा पचादा नहीं पसंद, जो आप सुनते हो उसको बोलना है आपको, इससे आपकी ही बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। याईर की बेटी जिंदा हुई याईर के विश्वास के द्वारा। फिर सोचिए, आपके विश्वास के द्वारा अभी तक एक चींटी भी नहीं जिंदा हो रही।
हम चींटियों को तो जिंदा नहीं करना चाहते। मेरे कहने का मतलब है कि चींटी जितना भी काम नहीं हुआ अभी तक। इनका कैसा विश्वास था? इसलिए विश्वास था क्योंकि यीशु मसीह रूबरू उनके सामने थे। बताइए, ऊंची आवाज से बताइए, क्या ये इसलिए चंगाई को पा सके? क्या इनके जन इसलिए जिंदा हो सके क्योंकि यीशु मसीह रूबरू उनके सामने था? यार बताइए जरा भाइयों बहनों। वो तो मैं खुद बता रही हूँ आपको कि उन्होंने उनके विश्वास के द्वारा ऐसा हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि उनका विश्वास इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि यीशु मसीह और वो एक आमने सामने थे। बताइए। मैं ये ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ फारसी ਚ ਦੱਸਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ। फारसी आती तो मैं वो भी बता देती, बस आपको समझ आनी चाहिए। फारसी भी सीख लूंगी मैं। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਰਥਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਈਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੱਸੀਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਈਵ ਆਨੰਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਹੋਰ 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 नहीं नहीं, ये तो कोई अपनी गल ही है नहीं। होर कोई? क्योंकि उन्होंने अपनी अखां दे नाल देखिया सी यीशु मुर्दे जिंदा करदा है, लंगड़ियां नूं चलाउंदा है, गूंगियां नूं बुलाउंदा है, अन्नियां नूं दिखाउंदा है, भुखियां नूं रजाउंदा है। इसलिए उन्होंने विश्वास किया। अज असीं देखदे आ यीशु मसीह वड्डे वड्डे चमत्कार करदा आ, यीशु मसीह सब कुछ करन दी ताकत रखदा आ, पर ओदा दा विश्वास फिर क्यों नहीं आ? की कदी किसी ने गवाही सुनी कि मेरा पति बदलदा नहीं पिया सी बट वो बदल गया, हुण खुदा चा, हुण असीं साडा परिवार खुश आ? सुनी किसी ने गवाही कदी भी किसी ने? उच्ची आवाज नाल तां दसीए हाँ या ना। कदी तुसी गवाही सुनी कि मैं गरीब सी ਤਾਂ मैं परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, परमेश्वर ने मेरे बिजनेस ਨੂੰ ब्लैस ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ? ਸੁਣੀ ਕਦੀ? ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਹਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਚ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੇ ਚਲ ਗਏ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਰੋਜੇ ਦਫਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਚੱਲ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। पैदा ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਏ, ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ पर विश्वास कर दे के ओ होना आ। कि तुहानू विश्वास है यीशु जल्द आने वाला? कि तुहानू विश्वास है दूसरा आगमन होना? फिर तुहानू ये क्यों नहीं विश्वास? मेरा पति बदलूंगा, मेरी पत्नी बदलूंगी, मेरे बच्चे बदलूंगे, मेरा कर्जा जाऊंगा, मेरी गरीबी जाऊंगी, मेरी बीमारी जाऊंगी, असी परमेश्वर दे कम्मां नू करांगे। ये क्यों नहीं विश्वास आ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ? मार्था कहती, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मगर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा उसको? क्या कहा? हाँ जी, हम क्या है ताड़ा विश्वास दसिए की क्वेश्चन सी मेरा? उच्ची आवाज नाल क्वेश्चन जरा दसियो। हालेलुया, हालेलुया। कि यीशु मसीह जिंदा नहीं कर सकता? क्या यीशु मसीह लाजर को जिंदा नहीं कर सकता था? है ना, कर सकता था, आते ही कर सकता था। हाँ जी, मगर वो विश्वास को देखना चाहता था। आज परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है। आपकी दुआ है, प्रभु मेरे पति को बदल दे, प्रभु वो नशे करने से हट नहीं रहा, प्रभु मुझे बुरा बोलता है, प्रभु मेरे बच्चे मेरे कहने कार में नहीं है, प्रभु मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, प्रभु तू दया कर मेरे जीवन पर, प्रभु तू रहम कर मेरे जीवन पर। यीशु तो करता है और वो करेगा ही। तेरा क्या विश्वास है? आपका विश्वास होना चाहिए, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरा पति चंगा हो चुका है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे मेरे कहने कार में है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ सब कुछ नया हो गया है। और प्रभु मैं देखती हूँ आत्मा में मेरा परिवार खुशहाल है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं है, हम खुशहाल परिवार है, हम तेरे भवन में जा रहे हैं, मेरा पति तेरी महिमा कर रहा है, वो ढोलक बजा रहा है, मेरा पति सेवकाई कर रहा है, मेरा पति चर्च में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, पिता परमेश्वर सेवा कर रहा है, मेरे बच्चे तेरी महिमा कर रहे हैं। आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए। आपको पता है हम क्या देखते हैं अपने दर्शन में? हम अपने दर्शन में देखते हैं प्रभु लाखों हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, हम वहां पर वचनों को कर रहे हैं, प्रभु तू हमें अलग अलग स्थान पर लेके जा रहा है, प्रभु ये सिर्फ इतना सा भवन नहीं, तो हमें और भी बहुत भवन देने जा रहा है। हम ऐसी दुआएं करते, हम इधर ही नहीं बैठे, प्रभु लेंटर पा दे, प्रभु लेंटर पा दे, प्रभु बस लेंटर पा दे। यीशु ने थोड़ा पाना ना, यीशु थोड़ा आएगा लेंटर डालने के लिए। हमें विश्वास करना है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, तू हमें ये नहीं, तू तो हमें बहुत और सारी जगहों को देने जा रहा है। प्रभु तूने ये सब कुछ कर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु अब मैं आगे की सोच रही हूँ, प्रभु अब मैं आगे का सोच रहा हूँ। हम ऐसे दुआ करते हैं। अगर मैं भी बैठी रहती जैसे मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, पास्टर अमर की बात करूं, अगर मैं भी ऐसे ही बैठी रहती, इसका मतलब ये नहीं वो खुदा से प्रेम नहीं करते थे, मगर कुछ ऐसी बातें घट गई जिसके कारण वो प्रार्थना करनी उन्होंने बंद कर दिया, चर्च में जाना बंद कर दिया। विश्वास, जब हम विश्वासी थे तब की बात कर रहे हैं, है ना। वो ड्रिंक करने लगे कुछ बातों को लेकर, है ना, और उनके अंदर बहुत गुस्सा था, है ना। बताते हैं ना, उन्होंने थर्सडे भी आपको बताया। तो जब मैं खुदा के दास से बात करती थी ना फोन पे, पता मैं क्या कहती थी? मैंने सारी बात उनसे कर उन्होंने मुझे कहा ना, उन्होंने कहना मेरी बहन तू कुछ नहीं बोलना, मेरी बहन तू बस दुआ करने, मेरी बहन तू कुछ नहीं बोलना, मेरी बहन तू दुआ करने। मैं कुछ बोली नहीं, मैं दुआ करी गई। खुदारा दास अज इत्थे खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मैरिज को 15 साल हो गए है ना, और है ना 15 साल हो गए। इधर मेरी सिस्टर इन लॉ बैठे हैं, मेरे भाभी बैठे हैं, आप इनको खड़े होकर पूछ सकते हैं। अभी परमेश्वर की हजूरी में आज तक मैंने आपको अपने पति की किसी भी कमी के बारे में बताया फोन करके? हाँ जी,
मेरे भाइयों को भी आप फोन कर सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो ना। मेरी छोटी भी बैठी है इधर भाभी, आप, मैंने कभी बताया मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे पति के और मेरे रिश्ते में क्या, यहाँ तक कि इधर मेरे पास बाइबल है, मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया। थोड़े दिन पहले ग्लोरी दीदी बीमार थे, मैंने नहीं बताया, मैं इतनी बातें भी नहीं बताती। रजनी के हाथ के बारे टाइम ही नहीं होता और दिमाग में ही नहीं होता कि अच्छा इधर अच्छा गल इधर दसनी सी, वो इधर दसनी सी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ग्लोरी बीमार है, वो कहते अच्छा क्या हुआ, उसको बुखार था, ये था। मम्मी कहते आपको नहीं पता है, इतनी बड़ी बात होगी। मैं कहा मम्मी को भी पता है कि मधु बताती ही नहीं है, टाइम ही नहीं होता। क्योंकि मैंने उस खुदा के दास की अभी तक इधर दिमाग में उस बात को ऐसे लॉक कर कर रखा हुआ है, इस दिल की तख्ती पर रखा हुआ है, बस दुआ कर, तू दुआ करनी, तू दुआ करनी, तू दुआ करनी। मैंने विश्वास किया सब कुछ हो सकता है। वो खुदा के दास कहते बहन देखना, एक दिन वो परमेश्वर के कामों को करेगा, वो परमेश्वर की सेवकाई को करेगा, तेरे बच्चे तू परमेश्वर की सेवा करेंगे, तू परमेश्वर के भवन में सेवकाई करेगी। तो मैं कहती थी हाँ ऐसा ही होगा। मैंने नहीं कभी किसी को बताया, किसी को भी नहीं बताया। और अगर मैं कहती रहती ना, मेरा घर वाला इधर आया, वो था इधर आया, मेरे बच्चे इधर रहे, मेरे अंगीकार के द्वारा ऐसा ही रहना था पूरी उम्र, मैं नहीं बताती, मैं नहीं बताती। यहाँ तक कि हमारे घर में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, मैंने नहीं कभी बताया, ना पीछे ना आगे ना ऊपर ना नीचे ना किसी को, सिर्फ मेरे यीशु से मेरी बात होती है। और जिस दिन आप ऐसा विश्वास करने लगोगे ना, मैं कहती हूँ मेरे से भी बड़े कामों को आप करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास की बात कर रही हूं। अगर आपके इधर पड़ गई हो ये बात, तो 16 तारीख को ना सिस्टर आपके घर आए, खुदा के दास ने कहा कि मैं भाई के ऊपर प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। सिस्टर सरबजीत कहते हैं हाँ डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर तू ना घटा तो तेरी नाड़ी है ना फट सकती है। उन्होंने भी सेम ऐसी बात की। अगर बहन तुझे विश्वास होता तो आज तू चर्च में घुटने टेकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती होती, ना कि पकौड़े तलकर खिलाती होती। आपको गुस्सा लगेगा, मगर अगर हम नहीं कहेंगे ना तो फिर यीशु भी हमें कहेगा। गुस्सा ना करा करो हमारी बात का, ठीक है? फिर हमें भी यीशु से डांट पड़ती है आपके लिए। यीशु कहता है जो बेड़े मैंने तुझे दी है, तूने क्यों नहीं अच्छी खुराक दी, उनको चारा नहीं दिया तूने अच्छा। यीशु कहता उसमें से बड़े कंकर थे, उस चारे में बड़े पुराना चारा था, अच्छी खुराक नहीं थी, तूने क्यों नहीं उनको छांट कर साफ कर मेरी भेड़ों को खिलाया। हमें भी डांट पड़ती है। अगर आप देखें कि अगर आपको लगता है कि हम वचन के अनुसार कुछ नहीं कर रहे, अगर आप हमें उस बारे में बताओगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम कहेंगे ठीक है, अगर आपने हमें ऐसी बात की है तो हम आगे से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है विश्वास, ये होता है विश्वास। क्या पता आज उनके पति की चंगाई यहाँ पर पड़ी हुई थी और वो उठा के नहीं लेकर गई। मैं पता क्या बताना चाहती हूँ, ऐसे झपट्टा मार कर उठा लो, फिर उसके पति की चंगाई अपने पति के जीवन में उठाओ। विश्वास में उठाओ, विश्वास में उठाओ अपने पति के लिए। विश्वास के साथ कार्य करने के द्वारा मुझे दिखना चाहिए। ऐसे कोई चीज अपा दो मेरी या मैं रखी सी कहते हैं ना ऐसे भाई बहन, है ना, ऐसे उठा लो, कार्य में करें जल्दी जल्दी। यस यस, होली बाबा बारा शखर, होरी बाबा बाबा ला संदार नमन खोरे, होरी बाबा बाला संदार नमन सोरे। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका विश्वास था जो आपने कार्य कर कर ले लिया। क्यों? आपको कुछ दिखा तो नहीं इधर पड़ा हुआ, बट आपने विश्वास के साथ ले लिया। हमने क्या पढ़ा? विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आशा करना है कि मुझे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर इसको ऐसे पकड़ के रखना है आपने, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आज से तू और तेरा यीशु और ये विश्वास
तीनों बाप बेटा और पाक होते ना तीन, आज से तू और ये तेरा विश्वास और तेरा यीशु जब तीनों मिलकर बैठोगे ना, प्रतिफल को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी बुरी बातों को सुनते हैं, बुरी खबर को सुनते हैं, उनका विश्वास कम होने लगता है। उनका विश्वास क्या होता है? कम होने लगता है। हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के कलाम में से लूक का मैं विश्वास कम होने के बारे में बताना चाहती हूँ। यीशु नहीं चाहते हमारा विश्वास कम हो। लूक का उसका 9 अध्याय निकाले। सॉरी, मैथ्यू मत्ती उसका 9 अध्याय निकाले। सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 9, मत्ती उसका 9 अध्याय निकाल कर रखे। 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय निकाल कर रखे। ठीक है, हम देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आज लोग जब भी कोई प्रॉब्लम को, बुरी बातों को, बुरी खबरों को सुनते हैं तो इनका विश्वास कम होने लगता है। हालेलुया। जब लोग उन्हें ताने मारते हैं, जब लोग बुरी बुरी बातें उनके विषय में कहते हैं, उनको उलाहना देते हैं, परमेश्वर में आकर भी उनको बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है, तो उनका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह कुछ ही वचनों पर विश्वास करते हैं। आज लोगों का विश्वास क्यों कम होता है? क्योंकि वह कुछ ही वचनों पर विश्वास करते हैं। मगर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? वचन के हर एक शब्द के ऊपर क्या कर? विश्वास रख। बाइबल में 31,101 वचन है। हमें 31,101 वचनों पर क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह कुछ ही वचनों पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं। बट हम परमेश्वर के 31,101 वचनों पर विश्वास करने वाले विश्वासी है, लोग नहीं है हम। अब हम विश्वासी है। अपने साथ वाले को जरा जोर से हिलाकर करो, हम लोग नहीं है, हम विश्वासी है। हालेलुया। अब उन्हें बताओ, लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, मगर हम विश्वासी परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु को पता क्या चाहिए? पूछे क्या चाहिए? आज यीशु को क्या चाहिए? आज यीशु को तेरा विश्वास चाहिए, क्योंकि यीशु विश्वास के बिना कुछ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 9 अध्याय, उसकी पहले 28 चैप्टर आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद 8 को भी पढ़ेंगे। मत्ती उसका 9 अध्याय, उसकी 28 आयत को पढ़ना जरा। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मत्ती 9 अध्याय, इसकी 28 आयत। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 28 में लिखा है। वहां पर एक वर्डिंग लिखी है, उसको आपको ना निशानी लगा लो, चाहे पेन के साथ, है ना। पेन के साथ, पेन नहीं, पेंसिल लिया करे। ठीक है, जब आपको बाइबल, आपके पास मार्कर नहीं है ना, तो आप पेंसिल से, पेन से गंदी नहीं करनी बाइबल ना। कईयों को ना वचन नहीं मिलता, ऐसे थूक लगाकर ढूंढते हैं, फिर थूक लगा लेना, फिर वचन को ऐसा नहीं करना, वचन का आदर करना है। ठीक है, थूक पता क्यों लगता है? क्योंकि आप बाइबल नहीं खोलते हो, पेज जुड़े रहते हैं। हालेलुया, हमें आदर करना उसके पवित्र कलाम का। यहाँ पर क्या देखते हैं? 28 वर्ष में यहाँ पर हम देखते हैं ना, यहाँ पर कोमास में लिखा हुआ है, इधर स्टार भी लिखा। क्या तुम्हें विश्वास है? लिखा हुआ है ना 28 वर्ष में। पंजाबी की तेनों विश्वास है, इदा लिखा होगा ना, उसको अंडरलाइन करे। आज परमेश्वर तुझसे भी पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है? क्योंकि यीशु विश्वास के द्वारा कार्य करता है, चमत्कार करता है, आश्चर्य कर्म करता है, सामर्थ के काम करता है प्रभु यीशु मसीह। विश्वास जब हम परमेश्वर को दिखाते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की सामर्थ और गवाहियों को अपने जीवन में देखते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु मसीह विश्वास चाहता है। यीशु मसीह ने उन दो अंधों उन अंधों से क्या पूछा? क्या तुम्हें, यीशु क्या कहता है उन दो अंधों से? क्या तुम्हें विश्वास है? आज यीशु मसीह आपसे भी पूछ रहा है, मुझसे भी पूछ रहा है, हम सबसे पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है? क्या तुझे विश्वास है कि तेरा पति बदलेगा? यीशु पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है कि तेरी पत्नी बदलेगी? यीशु पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है तेरे परिवार, तेरे रिश्तेदार बदलेंगे? यीशु पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है कि तेरा बिजनेस ब्लेस होगा? क्या तुझे विश्वास है तेरा कर्जा माफ हो जाएगा? क्या तुझे विश्वास है तू और तेरा घराना परमेश्वर की मिलकर सेवा करेंगे? आज यीशु आपसे पूछ रहा है, आज यीशु पूछ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को आज आपका विश्वास चाहिए, मगर उस विश्वास में शक नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। मरकुस उसका 11 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, जरा पढ़े मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 आयत को। बस मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 आयत को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीक कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना कर कर आगे प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना कर कर मांगते हो, तो फिर हमें प्रतीति करनी है, संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। संदेह क्या करता है? संदेह प्रार्थना की उत्तर को स्टॉप करता है, मगर प्रतीति प्रार्थना के उत्तर को रिलीज करती है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता विश्वास करके मेरे लिए हो चुका है, पति बदल चुका है, बच्चे बदल चुके हैं, कर्जा जा चुका है, गरीबी जा चुकी है, बीमारी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। अंगीकार में सामर्थ्य है, हमारे अंगीकारों में, हमारे शब्दों में, हमारे वचनों में क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 26 आयत देखेंगे। याकूब 2 अध्याय उसकी 26 आयत, जल्दी से। याकूब 2 अध्याय उसकी 26 आयत। जैसे जे आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जैसे आत्मा बिना देह मरी होती है, वैसे विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवित विश्वास चाहिए, मरा हुआ विश्वास नहीं, जीवित विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम विश्वास की बात करें तो यहाँ पर हम मत्ती उसका 13 अध्याय उसकी 31 आयत में देखते हैं, राई के दाने जितना विश्वास। कितने जन विश्वास करते हैं कि सचमुच परमेश्वर कहता है कि राई के दाने जितना भी विश्वास कर तो सब कुछ हो जाएगा? करते हो आप सब विश्वास? हाँ, सब जन ऊंची आवाज से बोले ठीक है। तो वचन में मत्ती 13 अध्याय उसकी 31, आपका विश्वास ऐसा है ना, मैं अपने के नहीं आपके बारे में, ठीक है? आप राई के दाने पर विश्वास करते हो, ठीक है? मत्ती उसका 13 अध्याय 31 आयत में क्या लिखा, जल्दी से बताएं मुझे। उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग फल से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। राई का दाना उतना सा नहीं रहता,
लोग कहते हैं यीशु कहना इन्ना को विश्वास कर ला, इन्ना एक बार भी विश्वास के बारे में बताया गया था तो राई का दाना उस वक्त मेरे पास था ना, दूसरी जगह पे उस वक्त आप सबको राई का दाना मैंने दिखाया था। मगर यहाँ पर क्या कहता है, कहता राई का दाना इतना बड़ा हो जाता है कि पंछी भी बसेरा करते हैं। अगर आपको लगता है इतना सा बस विश्वास, वचन में लिखा है ना, अगर तू विश्वास करेगा तो इस पहाड़ को भी हटाने के लिए कह तो ये टल जाएगा, हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर थोड़ा सा विश्वास नहीं, परमेश्वर बड़ा विश्वास चाहता है हमारे जीवनों में। जैसे राई का दाना एक विशाल, एक बड़ा वृक्ष बढ़ता जाता है, उसके जितना हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर क्या कहता है, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य भी एक छोटी सी शुरुआत के साथ होता है मगर बड़ा होता जाता है। कहते तू विश्वास कर तो क्या है, इस पहाड़ को भी कह तो ये। अब राई के जितना छोटा सा विश्वास इतने बड़े पहाड़ को हिला सकता है? ऊंची आवाज से बताए। हाँ जी, पहाड़ को हटाने के लिए पहाड़ जितना बड़ा विश्वास होना चाहिए अंदर, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टांतों की बातें भेद भरी होती है और उस भेद की बातों को समझने के लिए विश्वास करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु विश्वास के अनुसार काम करता है हमारे जीवनों में। मत्ती 8 अध्याय इसकी 13 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहता है जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मरकुस 5 अध्याय की 34 में परमेश्वर कहता है उस 12 साल की बहती लहू की स्त्री को, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। हालेलुया, हालेलुया। और यही मैं लास्ट एक बात कर जैसे मैंने आपको कहा था मैथ्यू उसका 8 चैप्टर निकाल के रखना ना, मत्ती उसका जब हम 8 अध्याय पढ़ते हैं, नहीं आप पढ़े मरकुस उसका 5 अध्याय, यही सेम दृष्टांत ना 5 अध्याय में भी लिखा हुआ है। मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 35 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं, जब आप किसी बुरी बात को सुनते हो ना, अगर आपको लोग कहते हैं तेरा नहीं घर वाला बदलना, तेरे नहीं बच्चे सुधरने, तेरे नहीं हालात सुधरने, तू जितना मर्जी चर्च जाई जा, तेरा नहीं कुछ बनना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 36 आयत में 36 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 36 आयत में जो बात वे कह रहे थे, 35 आयत से शुरू करते हैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जब याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मेरी बेटी बीमार है तो उसके लिए दुआ कर, वो चंगी हो जाएगी, वो यीशु मसीह के पास जब खड़ा था, जब वो आमने सामने एक दूसरे के थे, तो एक उसका क्या आया, आराधनालय में एक सेवक आया काम करने वाला, और वो क्या कहने लगा याईर को, कहता अब गुरु को दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी अब मर गई है। यीशु ने क्या किया, यीशु ने उस बात को अनसुनी किया। आपको उन बातों को अनसुनी करना है जो आपको सुननी पड़ती है यीशु मसीह के लिए, आपको अनसुनी करना है। अगर यीशु मसीह सुनकर कहता हाँ यार सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि जब 12 साल की स्त्री, जब याईर यीशु मसीह के पास आया ना यीशु को अपने साथ घर में ले जाने के लिए, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में 12 साल की औरत ने जब यीशु का पल्ला छुआ तो तब वो बातें हो रही थी जिसके कारण थोड़ा टाइम लग गया उसके घर की ओर जाने के लिए। हालेलुया।
और क्या हुआ, लोग उसके कान में आके कहने लगे, याईर अब यीशु को दुख ना दे, तेरी बेटी मर गई है। जब याईर ने इन बातों को अपने कानों में पाया, साथ में यीशु खड़ा था, यीशु ने उन बातों को अनसुनी कहा। आपको भी उन सारी बातों को जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी सेहत के लिए, परमेश्वर के लिए, मसीह जीवन के लिए सुननी पड़ती है, अनसुनी करना है उन सारी बातों को और अपने विश्वास की रक्षा करनी है। यीशु ने क्या आगे कहा, यीशु कहता मत डर। पहले यीशु ने उस डर को उसके जीवन में से बाहर निकाला, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ काम नहीं कर सकते। डर और विश्वास एक साथ काम नहीं कर सकते। पहले यीशु ने कहा मत डर, जब डर गया विश्वास अंदर आया और याईर के विश्वास के द्वारा उसकी बेटी जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप बुरी बातों को, नेगेटिव वर्ड्स को, गलत बातों को अपने पति के लिए आप जिसको भी चाहते हैं वो परमेश्वर में आए सुनते हो, तो आपको उन बातों को प्रभु यीशु मसीह की तरह अनसुनी करना है और डरना नहीं है, केवल विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। याईर ने अपने विश्वास को बनाए रखा, वो वहां पर रोने नहीं लगा, वो वहां पर चिल्लाने नहीं लगा, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी थी वो। याईर की वो क्या थी, इकलौती बेटी थी। याईर के नाम का मतलब क्या होता है पता है? आपके अपने नाम का क्या मतलब है पता है? किरण का मतलब क्या है? रोशनी जो सूरज से आती है ना। रजनी का मतलब पता? हाँ जी, नहीं, रजनी का एक वो फूल होता है। मुस्कान का मतलब हंसी। ज्योति का मतलब रोशनी, लाइट। हालेलुया, हालेलुया। आप सबके नाम के क्या है? सैमसन आगे आ गया, मेरा भी मम्मी नाम बोलेगी, वैसे तो आया नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप सबके अपने अपने नाम है, याईर का नाम था मतलब चमकता हुआ। उसके नाम के अनुसार वो चमका। उसके जीवन में परमेश्वर ने उस गवाही के द्वारा आज भी उसका नाम चमकाया हुआ है, याईर की बेटी। आप अपने नाम के अनुसार चमकोगे। हालेलुया, हालेलुया। याईर ने क्या किया? याईर ने अपने विश्वास को बनाए रखा। आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है। यीशु कहता है केवल विश्वास रखा, आपको और कुछ नहीं करना, आपको केवल विश्वास रखना है अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदलने की सामर्थ्य रखता है। जो बेटी मर गई थी, जो खबरें वो सुन रहे थे, जो बैड न्यूज उसको सुनने को मिली, यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। वो बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल गई और उसकी गवाही आज भी चमकती है। याईर के नाम का मतलब क्या होता है? चमकता हुआ। आज भी याईर का नाम बाइबल में चमकता है, आज के दृष्टांत में चमकता है। आज संडे की मीटिंग में भी उसका नाम चमक रहा है, इसकी गवाही चमक रही है, जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे ही आप भी चमकोगे अगर आप केवल विश्वास करोगे और डरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज डरने की नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, उसके वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि वचन परमेश्वर का कहता है मत्ती 28 अध्याय की 20 आयत में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, डरो ना। डर को बाहर निकाले, डर को बाहर करे, गवाही को अपने जीवन में अंदर आने दे, गवाही को अपने जीवन में प्राप्त करे। डर और विश्वास एक साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। क्योंकि यीशु को पता चल गया था, उसके अंदर डर आ गया है, उसने नेगेटिव बातों को सुन लिया है, अब उसका विश्वास कम हो जाएगा और उस चमत्कार को अपने जीवन
जीवन में देख नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने पहले डर को बाहर निकाला, फिर परमेश्वर ने कहा केवल विश्वास कर। हालेलुया। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर के वचन है। लोगों की बातें हमारे विश्वास का आधार नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन हमारे विश्वास का आधार होने चाहिए। यीशु ने तब भी काम किए, यीशु आज भी काम करता है और यीशु हमेशा काम करता रहेगा। आपको ये विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है परमेश्वर का सुसमाचार। और हमने इब्रानिया उसका 11 अध्याय उसकी एक आय से शुरू किया था कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करने का प्रमाण है। और जब हम इसी इब्रानिया की 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है बिना उसे और वहां पर लिखा है और विश्वास किए बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को ये विश्वास करना है कि ये प्रभु यीशु मसीह है, वो जिंदा है। और जब वो विश्वास करेंगे अपने जीवन में जो उसको खोजते हैं प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह गुड न्यूज को आपके जीवन में देना चाहता है। बैड न्यूज को, बैड बातों को अनसुना करें, अपने कानों को इन सब बातों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए सुनने के लिए इन कानों के दरवाजों को बंद करें। अंदर यीशु का वचन आएगा, गुड न्यूज आएगी और गवाही आएगी जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मगर वो विश्वास जीवित विश्वास होना चाहिए और काम करने वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने भी भाई बहन, खुदा के दास दासियां लाइव मीटिंग में जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे देखेंगे, आप सबको भी मैं शालोम कहती हूँ, सलाम, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड कहती हूँ। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। और मेरे ख्याल से आज की सारी वीडियो थोड़ी ब्लैक आई है ना, लाइट की कमी के कारण। सही थे? ओके ओके, नहीं सही नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए। नायूम PID से परिवार जुड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके परिवार को बरकत दे। और भी जितने भाई बहन जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और परमेश्वर में आप बढ़ते जाओ, आपका विश्वास बढ़ता जाए, क्योंकि हमें राई के दाने जितना विश्वास नहीं करना, हमारा विश्वास बढ़ने वाला होना चाहिए और हर वक्त हर रोज बढ़ने वाला होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे, परमेश्वर में बने रहे। आप सबको शालोम सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड गॉड इज गुड। गॉड ब्लेस यू। अजय गिल ID से खुदा के दास हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।